हेलो माय क्यूट लिटिल स्ट्रॉबेरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मेरा एग्ज़ाम आने वाला है केमिस्ट्री का, जो कि कल है। तो हमें 6 डेज़ मिले हैं मतलब प्रिपेयर करने के लिए, और जिस दिन मैं बना रही हूँ उस दिन 20 फरवरी था, ठीक है। तो सुबह सुबह उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बिल्कुल ठंडा वाला मौसम हो चुका था। तो गाइस आज है 20 फरवरी, 20 तारीख हो चुकी है और 24 का हमारा पेपर है, ठीक है। तो अभी तक मैंने मतलब आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ पढ़ लिया होगा 2-3 दिनों में। तो मैंने कर लिया है डीएनए ब्लॉक, कल करा था मैंने रात को डीएनए ब्लॉक। पर मुझे इसके एक बार ये रिवाइज़ करने हैं जो स्पेशली इसके प्रिपरेशन है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के, और जो इसके रिएक्शंस हैं वो ये सारी जो रिएक्शंस है एक बार ये रिवाइज़ करनी है। और चलो हम रिएक्शंस मतलब मैंने कर भी ली, तो उसके बाद फिर जो बैलेंसिंग है ना, इतनी खतरनाक बैलेंसिंग 8H2O 5H3O, तो थोड़ा बहुत इनको भी करना है प्रैक्टिस, क्योंकि फिर अगर बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो फिर मार्क्स हट जाएंगे, तो कोई फ़ायदा भी नहीं लर्न करने का। सेम है पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए भी करना है मुझे। और उसके बाद मैंने सोल्यूशंस वाला चैप्टर भी कर लिया बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल सारे प्रैक्टिस को अब प्रैक्टिस करके। अब बस केवल मेरे 2 चैप्टर हुए हैं और अभी मेरे 8 चैप्टर बचे हैं। तो आज मैं वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा टफ ऑर्गेनिक ही लगती है, क्योंकि अगर मैं इसको मैं पहले से पढ़ा हुआ भी है, बट स्टिल जब मैं रिएक्शंस लिखती हूँ मैं भूल जाती हूँ हर टाइम। तो मुझे सबसे ज़्यादा इसी में डर लगता है, और इसमें एक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं। तो इसलिए मैंने बोर्ड में लिखा है, क्योंकि बोर्ड से क्या होगा, जब आते जाते रहूँगी मैं तो मुझे नज़र जाती रहेगी, तो मैं पढ़ती भी रहूँगी से, नहीं तो उसके बिना तो लर्न होने नहीं वाली। तो ये क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन थी, तो ये मैंने लिखी हुई थी। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट करा पढ़ना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए और आइसोमेरिज्म आना चाहिए और CFT और VBT। मतलब है तो सभी इंपॉर्टेंट, पर मतलब इसमें ज़्यादा फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा टफ मुझे इसमें आइसोमेरिज्म लगते हैं, मुझसे समझ नहीं आते। एक तो MA2B2 MAB होल स्क्वायर, वो सारे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भी जैसे हमें एक फॉर्मूला देते हैं उस पर हमें आइसोमेरिज्म ला सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। और गाइस ये सिलेबस है, और आप कभी भी पढ़े ना तो आप प्लीज़ सिलेबस के हिसाब से जाए, क्योंकि जो हम चीज़ पढ़ते हैं और फिर मतलब फिर हम देखते हैं वो सिलेबस में नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आप पे टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, पर वैसे अगर अभी जो आप बोर्ड्स के लिए फोकस करें तो आप सिलेबस के हिसाब से जाना। और इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 31 मार्क्स की, उसके बाद फिजिकल है, एंड देन इनऑर्गेनिक आपकी। तो ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, मतलब जितने भी इसके सारे क्वेश्चंस हैं एंड ऑल द थिंग्स, ये सारी आइसोमेरिज्म्स। उसके बाद से मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाद एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया, जो कि मुझे सबसे गंदा लगता है ऑर्गेनिक में, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें इतने सारे नेम रिएक्शंस है और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसलिए मुझे बड़ा आफत आती है इसे करने में। तो गाइस 8:30 हो रहे हैं और अब जाके मेरा पूरा सिलेबस हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने एल्डिहाइड अल्कोहल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो आज का टास्क था वो कंप्लीट हो गया, पर वो मुझे 2 बजे तक करना था और वो अब 8:30 बजे तक हुआ है। मतलब कुछ काम मेरा टाइम पर हो जाए तो बात ही अलग है, पर चलो कोई नहीं। अब मुझे सारे जितने भी मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे ना, मतलब ये जो शॉर्टकट नोट्स हैं मेरे, छोटे मोटे नोट्स, देखना ज़रा। इसमें क्या है, सारे डायग्राम्स हैं, मैंने जितने भी डायग्राम्स थे सारे चैप्टर से डायग्राम और ग्राफ्स वो बना रखे हैं, ठीक है। ग्राफ ही है, डायग्राम तो क्या। और फिर जितने भी ये चैप्टर्स हैं ना, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के सारे नोट्स बना रखे हैं। अब ये कहाँ काम आएंगे, ये मेरे काम आएंगे क्या बोलते हैं 24 दैट इज़ मंडे की सुबह में। जब मैं सुबह उठ के रिवाइज़ करूँगी तो मैं इन्हीं से रिवाइज़ करूँगी, मुझे पूरी नोटबुक खोलने की जरूरत नहीं होगी। सेम वे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट की सारी रिएक्शंस थी, तो अगर मतलब ये मैंने बहुत पहले से बना रखी है, मैंने आज नहीं बनाए, ये मैं अब रिवाइज़ करूँगी, पर ये मैंने बहुत पहले से बना रखे हैं। तो अगर आपने नहीं बनाया तो प्लीज़ टाइम मत वेस्ट करना अपना ये बनाने में। और आप देख सकते हो सारे टेस्ट, जैसे कि आइडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट वाले टेस्ट जो कि पूछे भी जाते हैं, और मैकेनिज्म। अभी मैंने मैकेनिज्म एक भी मैकेनिज्म प्रैक्टिस नहीं करा है, तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। और मेरे पे बस कल का दिन बचा है, और आज मैं सोच रही हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करूँ करना, क्योंकि क्या पता उससे आ जाए, ठीक है। सेम वे क्लोरोफॉर्म का भी बना रखा है, और ये ठीक है। तो एक ये ऐसे हो गया। अब मैंने सारी नेम रिएक्शंस एक पेजेस में लिखी है, और जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो सकती थी, ये अल्कोहल फिनॉल्स वाले चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब ये है। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, मतलब सिलेबस मेरा हो चुका है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता। तो अभी मैंने लैपटॉप अपना स्टार्ट करा है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों बाद खोल रही हूँ मैं, और इसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ रिएक्शंस वाली जो कन्वर्जन वाली रिएक्शन होती है वो आज प्रैक्टिस कर लूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ, और स्पेसिमेन भी, ठीक है। और देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम हो जाएगा, फिर आलस आ जाएगा, फिर नींद आ जाएगी, और फिर ऐसे ही और आज का भी दिन निकल जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहती। तो आज मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पहले फाइंड करना पड़ेगा मुझे केमिस्ट्री का,
पर सब लोग बोल रहे थे वो बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कितना टफ होगा। ओके लेट्स। तो गाइस ये है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं कितना मुश्किल है, कितना आता है, अभी पता चलेगा टेस्ट जो होगा अभी हमारा, ठीक है। तो मैं लेट्स स्टार्ट डूइंग देम। कोई वाइट पेजेस में करती हूँ और अपना चेक भी करते रहूँगी, क्या पता क्वेश्चन इसी से आ जाए। चलो। और जैसे ही मैं क्वेश्चंस लगाई थी मुझे समझ आ गया था कि इसके लिए बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कुछ कुछ चैप्टर्स में तो बना था, पर स्पेशली ऑर्गेनिक में ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो स्टिल बेटर थे, और मतलब मुझे 30 मिनट्स लगे मतलब 10 MCQs को करके। तो मैंने उसको बंद करा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। और मैंने फिर एक यूट्यूब चैनल है, उधर से फिर मैंने इनके मतलब वो रिविजन वगैरह ही था वन शॉट, तो मैंने उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा फिर। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे 23 फरवरी, और हमारे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। तो ये जो मतलब अब तो मेरा सिलेबस पूरा हो चुका था, और जो ये चैप्टर थे ना जैसे कि जिसके मैंने नोट्स ऑलरेडी बना रखे थे, इसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मतलब जो नोट्स वाले नहीं थे, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिवाइज करा था वो जितने भी मैंने बना रखे थे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब ज़्यादा चैप्टर्स के नहीं बनाए थे, जो इंपॉर्टेंट थे। जैसे ऑर्गेनिक के नोट्स थे जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं, तो इसमें मैंने सारी नेम रिएक्शंस लिखी हुई थी, और जो कुछ केमिकल वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी तो वो सब लिखा हुआ था। फिर गाइस उसके थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आ गई थी। मतलब सबसे बेस्ट थिंग क्या होती है एग्जाम्स में? खाना। कि आपको अच्छा से अच्छा खाना मिलता रहता है, और कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता कि ये काम कर लो वो काम कर लो, बस आपको पढ़ना है, जो कि वही काम नहीं होता। कल है मेरा एग्ज़ाम, और अभी मैं मतलब 30 ईयर्स पुराने मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिक है उसके केवल 30 ईयर्स तक के कर रही है। मैंने ट्यूशन्स में हमारे सर ने कराई थी, तो वो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं अभी। ये जो सेम जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस होते हैं ना, और मैं कुछ और अभी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, अभी बस मैं यही कर रही हूँ। जितनी भी जो भी कन्वर्जन्स और ये सब आ रखा ना, डिस्टिंग्विश वगैरह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरे पे टाइम बचेगा, क्योंकि ये 30 हो चुका है और कल एग्ज़ाम है, तो आज मतलब जल्दी सोना भी पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठ के रिवाइज भी करना है ये जो मेरे नोट्स हैं उनको, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ अभी पहले मैं कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद फिर गाइस देखो ये डिस्टिंग्विश ऑफ फॉलोइंग पेयर्स है, ये कितने सारे आ रखे हैं ना, मतलब मुझे लग रहा है पर इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि रिपीट ही होंगे यार, कितना क्या ही पूछ लेंगे वो, ये ठीक है ना। तो डिस्टिंग्विश फॉलोइंग मुझे लग रहा है कि यहीं से आ सकते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर ये तो मैंने कर ही लिया, जो ये वाली रिएक्शंस थी ना और कन्वर्शंस। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो ये वाली रिएक्शन है बहुत ज़्यादा बार, मतलब अगर ये वैसे नहीं पूछी जा रही है डायरेक्ट कन्वर्शन में, तो मतलब ये जो इनको नहीं बोलते कि आइडेंटिफाई ABCD वाले कंपाउंड्स जो ऐसे वाले होते हैं, वो फिर इसमें पूछी जा रही है। एक तो है एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड, या तो बोल रहे हैं इथाइन या एसिटिलीन, मतलब इनका नाम चेंज करके। एक ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, इथाइल अल्कोहल टू डाइथाइल, डाइथाइल से इथेनॉल, और एसिटल्डिहाइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो ये तो मैं रट ही लूँगी भाई ढंग से। और फिर इसको तो करती हूँ मैं भी, ठीक है। तो इसको करने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस मेरा मतलब एल्डिहाइड वाले जो जितने भी थे वो हो गए। अब मैं ये नाइट्रोजन वाले क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अब मैं वो वाले करने स्टार्ट करने जा रही हूँ। और 9 बजने को 10-15 मिनट बचे अभी, तो बस इसको करूँगी अभी मैं, ठीक है। जल्दी से हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे मुझे एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड। और फिर उसके बाद रात के 9 या 9:30 हो रही, तब हमने पिज़्ज़ा और ये मैंने चॉकलावा केक मंगाया था अपने के लिए, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था मम्मी वो थक चुकी हूँ बनाने के लिए और मुझे कुछ बाहर का खाना है, तो इसलिए तो बोल रही हूँ ना एग्ज़ाम्स में मम्मी भी हाँ बोल देती कि खा लो बस तुम पढ़ लो। और हाँ ये मैं रोज़ रोज़ नहीं मंगाती हूँ, मैंने आज ही मंगाया है, मतलब आज मतलब एग्ज़ाम्स में आज मंगाया है, वैसे मैं रोज़ एग्ज़ाम्स में नहीं मंगाती हूँ। और हाँ अब मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज़ कर लिया था, तो मैंने अब कॉम्पिटेंसी स्टार्ट करा था करना, और मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने उसके सारे MCQs कर लिए थे, और फिल इन द ब्लैंक्स और रीजनिंग थोड़ी बहुत देख ली थी। पूरा सॉल्व तो नहीं कर पाई क्योंकि तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रही थी उसमें, और फिर से सेम उसी यूट्यूब चैनल से मैंने फिर से रिवाइज़ करा। सो गाइस रात के 11 बज चुके हैं। मैं एक बार ये मैकेनिज़्म करके फिर मैं थोड़ा बहुत देखकर सो जाऊंगी। और हाँ ये देखो मैंने बोर्ड में रिएक्शन लिख ली थी, जिससे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता बट वो क्लियर हो गया था। और फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने वाले नोट्स रिवाइज़ करके फिर मैं सो गई थी, क्योंकि कल सुबह भी और फिर सुबह उठ के भी रिवाइज़ करना था।